हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो कल हम लोग एशिया का आउटर बॉडी, एशिया के प्लेट्यू, एशिया की स्टेट, एशिया के माउंटेन, एशिया के प्लेट्यू, और एशिया के ओशन और आउटर बॉडी एशिया की बे, हम लोग सब अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं और उनको पढ़ चुके हैं। तो कल हमने प्लेट्यू में कौन कौन से प्लेट्यू देखे? लद्दाख का प्लेट्यू, तिब्बतन प्लेट्यू, यूनान प्लेट्यू, टकला मकान, इन सारे प्लेट्यू, पमीन नॉट, इन सबको एक एक करके हम लोग देख चुके हैं, बात कर चुके हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग जापान। क्लियर है? ठीक। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हमारा फेवरेट, अब हम ये देख रहे हैं, ये है हमारा जापान। क्या है? ध्यान दीजिए, ये हमारा जापान है। क्या है हमारा? जापान। क्या है? जापान। क्लियर है? ध्यान दे रहे हैं। जापान बेसिकली 5 द्वीप है। हुकैडो, तो एक पहला है हुकैडो, और दूसरा हुकैडो के बाद होन्सो। हुकैडो, होन्सो, और होन्सो के बाद क्यूसो, और क्यूसो के बाद शिकोको। ठीक है? और फिर ये लास्ट में, ये देखिए, ये कौन सा है? क्यून्सो, शिकोको, ठीक है, और टाइंको, ये सारे हैं। कुल मिला के लैंड एरिया है। मुख्यतः अगर आप देखोगे इसमें सिंपल और सरल, अगर आप देख रहे हो जापान को, जापान, तो जापान में मुख्यतः 5 द्वीप है और 5 द्वीप से मिलकर बना है जापान। ठीक है? पहला द्वीप है इसमें होक्काइडो, दूसरा द्वीप है होन्सो, और तीसरा द्वीप है क्यूसो, और चौथा द्वीप है सिकू, और पांचवा द्वीप है रिकू। क्लियर है? कौन सा है? रिकू। क्लियर है? ये आपको यहाँ पर पूरे अच्छे से दिखाई देंगे। क्लियर है? और ये सारे इनकी इस तरीके से। अब आप सबसे पहले आप इसमें देखिए, जापान सी ईस्ट, पैसिफिक ओशन, ईस्टर्न चाइना सी, क्लियर है, सी ऑफ ओकहैट्स, आप इनको देखिए, होक्काइडो, होन्सो, शिकोको, क्यूसो, क्लियर है, और पांचवा ये। ठीक, इन पांचों महाद्वीप को आप देखिए, सॉरी द्वीपों को आपको ध्यान देना है। जो जापान है, जापान एक
द्वीपीय देश है जो आपका कैसे बना है, दो महासागरीय प्लेटों के आपस में टकराने से बना है। कैसा है, दो प्लेटों के आपस में टकराने से। क्लियर है। अब कुछ इसमें प्रमुख जल संधियां हैं, जो प्रमुख स्टेट हैं, तो वो आपको देखने हैं। प्रमुख स्टेट जैसे सोया स्टेट, सुंगारू स्टेट, ई स्टेट, और चौथा कोरिया स्टेट। देख लिया था। ये किस किस के बीच है बताइए। ये वाली स्टेट सोया स्टेट, जापान व रूस। ढूंढिए फटाफट कहां पर है। सुंगारू स्टेट को देखिए, होन्सो, होन्सो, होन्सो नॉट होन्सो। होन्सु प्लस होक्काइडो। और अगला देखिए, ये पड़ेगी होन्सु प्लस शिकोको। या सुकेकू। कोरिया में देखिए, ये कोरिया और जापान के पास है। कोरिया और जापान। चलिए लिखना शुरू कीजिए। आगे देखें। चलिए, अब आप इसमें एक द्वीप देख रहे थे, होक्काइडो। ध्यान दीजिए, होक्काइडो द्वीप। और आपने देखा सबसे ऊपर वाला द्वीप है। अगर आप इसको होक्काइडो द्वीप को देखोगे तो ये द्वीप है होक्काइडो, और ये है रूस। रूस कैसा है, ठंडी हवाओं को खींच, ठंडी हवाएं आती है इस क्षेत्र में। और ये जो रीजन है ये कैसा है, पहाड़ी रीजन टाइप में है, पहाड़ी क्षेत्र है। और यहाँ पर बेसिकली क्या होती है, जो कृषि है वो आप की जाती है। अब पहाड़ी क्षेत्र है तो कृषि कैसे की जाएगी, सीढ़ीदार कृषि है। ऐसी है सीढ़ीदार तरीके से यहाँ पर खेती की जाती है होक्काइडो में। तो जो आप द्वीप देख रहे थे होक्काइडो, ये आपको दिखाई देगा बेसिकली। ये क्लियर है। ये तो ज्यादातर क्या है इसमें आपका इंडोर रेंज मिलेगी। ये इस पूरे क्षेत्र में बेसिकली जो हो रहा है वो मुख्यतः अगर आप देखोगे तो ये
आपका पिछड़ा द्वीप है, पिछड़ा द्वीप है, जापान के अन्य द्वीपों की तुलना में पिछड़ा है और यहाँ पर कृषि भी की जाती है। क्या होती है आपका? कृषि की जाती है। क्लियर है? या आपको ज्ञात होना चाहिए, थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है। और ये जो रीजन है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पशुपालन, आखेट, पशुपालन हो गया, आखेट हो गया। क्लियर है? ये सारी चीजें हो रही हैं। और जापान की सबसे बड़ी जनजाति है यहाँ पर रहती है। तो जापान की सबसे बड़ी जनजाति जिसे कि कहते हैं एनु कहा जाता है, और अलग नाम से भी देखते हैं इसको। क्लियर है? एनु या आइनु, बहुत बार इसको ऐसे भी लिखते हैं, आइनु। ये कहाँ मिलती है? ये बेसिकली होक्काइडो जो द्वीप है, इसी द्वीप में मिलती है। और ये क्या करती है जनजाति आपका? आखेट। और आखेट भी किसका? तो जो मछली है, क्योंकि समुद्री रीजन पास में है, मछली का ही ये आखेट करती है। क्लियर है? क्या करती है? मछली का। और ध्यान रखना, होक्काइडो जो द्वीप है ये जापान का सबसे सुंदर द्वीप है। कैसा है? जापान का सबसे सुंदर द्वीप है। तो इसके बाद हम चलेंगे होन्शु द्वीप पर। होक्काइडो के बाद होन्शु, इसके नॉर्थ में है। देख लिया आपने होन्शु? देख लिया? अब थोड़ा सा होन्शु द्वीप को देखिए। जो होन्शु द्वीप है, इस द्वीप के होक्काइडो व नॉर्थ होन्शु, होन्शु द्वीप के आसपास मछली, मछली पालन के लिए सबसे ज्यादा है, या सबसे मछली पकड़ना सबसे ज्यादा है इस द्वीप में। इनके नॉर्थ में सबसे ज्यादा आपकी मछली पकड़े। ठीक है? और ध्यान रखना, मछली पालन जापान का एक क्या है? कुटीर उद्योग है बेटा। कैसा है? कुटीर उद्योग। ध्यान रहेगा। कैसा है?
कुटीर उद्योग। अब क्या कारण है कि यहाँ पर जो मछली पकड़ना अधिक है, क्या कारण है? तो ध्यान रखिए, यहाँ पर कारण है दो जलधारा। और कैसी हैं दोनों? विपरीत तापमान की। विपरीत जो तापमान है, उसी तापमान, कौन कौन सी? जैसे तो एक तो है ओयोसिको, ओयोशियो और जलधारा, ओयोसियो जलधारा। और ये कैसी है? ये आपका ठंडी जल धारा, ठीक है। और दूसरी है बेटा क्यूराइल, क्यूरोसियो, एक ओयोसिको और क्यूरोसियो। और ये कैसी है? ये आपका गरम जल धारा। अब होता क्या है, जब यहां पर ये मान लीजिए गर्म है जलधारा और ये मान लीजिए ठंडी जलधारा, जब ये आपस में बनती हैं ठंडी गर्म जलधारा, तो यहाँ का टेम्परेचर बड़ा वार्म हो जाता है ऊपर भी, और पानी में ठंडा गर्म जब आपस में मिलती है तो एक एवरेज वार्म टेम्परेचर होता है। क्लियर है? वार्म टेम्परेचर। और वार्म टेम्परेचर होने के बाद जो ये समुद्री रीजन है, समुद्री रीजन में यहाँ एक आपका जो है प्लांटन, नामक जो घास है वो घास बनती है। कैसी बनती है? प्लांटन नामक घास बनती है। और यही प्लांटन नामक घास जो है ये कैसी होती है? नरम होती है और मखमली टाइप में होती है। और ये घास जो है बेसिकली आपका जो मछलियां हैं इसको खाना पसंद करती हैं, खाना पसंद करती है। और इसी के पसंद करने की वजह से क्या होता है, यहां पर क्या होता है, मछलियों की संख्या बढ़ती है। क्या बढ़ती है? मछलियों की संख्या। अब जहां पर मछलियों की संख्या है वहां पर क्या होगा? आखेट होगा ही होगा। तो बेसिकली मछलियों के लिए ये दोनों जलधारा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? जिनकी वजह से ये सारी चीजें आपको देखने के लिए। क्लियर है? आगे लिखिए, कॉपी करिए। चलिए, हो गया। तो बेसिकली हमने इस वाले द्वीप की बात की थी। माउंट फूजी आपको दिखाई दे रहा है, टोक्यो आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर हो गया? डायमंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये रीजन है जहां जहां पर इस तरीके का जो आपको सारी चीजें ये बनती हैं, करती हैं, आप इनको अच्छे से देख सकते हो कहां कहां पर कैसे कैसे चीज दिखाई देती है। और ध्यान रखना, यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या है, जो आपका जापान है, जापान में एक जो है अवैध रूप से शिकार होता है। किसका शिकार होता है? तो एक मछली है व्हेल,
तो व्हेल का जो है अवैध रूप से शिकार होता है। व्हेल मछली इसका शिकार बहुत बड़ी मात्रा में आखेट है, हालांकि अब आपका प्रतिबंधित है। इसका जो तेल है ना, फिश ऑयल के लिए इसको मारा जाता है, और साथ में जो मीट है, मीट के लिए मारा जाता है। जापान में बहुत बड़ी मात्रा में हंटिंग होती है व्हेल मछली की। क्लियर है? तो इतना ध्यान रखेंगे, इतना करेंगे फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।